हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है। वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है? यहाँ पे वास्तविक मूल्य नहीं दे रखा है तो वास्तविक मूल्य 100 मान लें और अंकित मूल्य 40% अधिक है तो 140 और डिस्काउंट 15%। अब क्या कह रहे हैं, वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है? तो एसपी कितना आएगा? सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य पे डिस्काउंट है ना, तो 140 इंटू 15% डिस्काउंट है तो 85/100। 0 से 0 कट गया, 17×5 = 85 और 5×2 = 10, 2 से 14, तो एसपी आया 119। अब वास्तविक मूल्य 100 था और सेलिंग प्राइस 119 आई, तो 119 माइनस 100, तो डिफरेंस कितना दोनों का? 19। तो 19 जो है वो आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा, क्योंकि वास्तविक मूल्य 100 था तो 100 पे अपन ने निकाला है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 153 है। यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है तो अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य नहीं दे रखा है, अंकित मूल्य x मान ले। क्रय मूल्य दे रखा है 153, डिस्काउंट दे रखा है 15%। अब आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो अंकित मूल्य पे 15% बटा है तो x इंटू 85/100 देने के बाद 20% लाभ, उसके बाद है ना, तो आपका क्रय मूल्य आपको दे रखा है 20% लाभ है तो 120, क्यों लाभ जो है वो क्रय मूल्य पे। x इक्वल टू क्या आएगा? 100 डिवाइड बाई 85, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाया तो 100 डिवाइड बाई 85 हो गया, इंटू 153 इंटू 120/100। 100 से 100 कट गया तो 17×5 = 85 और 17×9 = 153 और 5 से ये भी चला जाएगा, 24×5 = 120, तो 24 इंटू 9 कितना आया? 216। ये आपका आंसर हो गया। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है। वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है? यहाँ पे क्रय मूल्य 100 मान ले और अंकित मूल्य लिखा है ना, वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है तो अंकित मूल्य 120 और छूट का दिखावा कितना? 10% कर रहा है तो अंकित मूल्य पे होगा आपका, तो एसपी कितना आएगा? 120 इंटू 10% छूट है तो 90/100, 0 से 0 कट गया, कितना आया? 108। अब एसपी 108 आया, क्रय मूल्य कितना था? 100, तो प्रॉफिट कितना आया? एसपी माइनस सीपी, 108 माइनस 100 तो 8, तो प्रॉफिट ये आपका परसेंटेज हो गया, क्योंकि अपन ने क्रय मूल्य 100 माना था तो ये प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 100 पे डायरेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छतरी का अंकित मूल्य 162 तथा विक्रय मूल्य 135 है तो बट्टे की दर क्या है? अब अंकित मूल्य दे रखा है 162, विक्रय मूल्य दे रखा है 135, तो 162 में से 135 निकाल देंगे तो ये क्या आ गया आपका? डिस्काउंट आ जाएगा 27। अब बट्टे की दर क्या है? बट्टे की दर ज्ञात करनी है तो क्या है, 27% जो डिस्काउंट है वो कितने पे निकला? 162 पे, अंकित मूल्य दे रखा है 162 इंटू 100,
परसेंटेज निकालना है ना, तो 27 इंटू 6 करेंगे तो 162, और यहाँ पे भी 2 से भाग जाएगा, यहाँ पे भी 2 से भाग जाएगा, तो क्या है आंसर 50/3। ये आपका परसेंटेज आ गया, ये आपका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों मिलाकर 30% की छूट देता है, तो पैंट पर दी गई छूट कितनी है? अब यहाँ पे कमीज और पैंट, कमीज और पैंट है और दोनों को मिलाकर भी छूट दी है, तो दोनों भी ले लें। कमीज पे अंकित मूल्य क्या है 1 और ये 2, ये दोनों अनुपात है 1:2, तो दोनों मिला के कितना हो गया 3, ये अंकित मूल्य है। तो कमीज का 1 है तो इसको 100 मानेंगे, और पैंट का 2 है रेशियो, तो इसको 200 मान ले। टोटल कितना हुआ 300। अब कह रहा है कमीज पर 40% की छूट है, तो 100 पे 40% 40, और कमीज और पैंट दोनों मिलाकर 30% की छूट है, तो 100 पे 30% 30 है, तो 300 पे कितना होगा 90। पैंट पर दी गई छूट कितनी है? अब इसकी छूट कितनी होगी, 90 में से 40 निकाल दो तो 50। अब ये जो 50 जो आई छूट वो किस पे आई है 200 पे आई है, 200 रुपये अंकित मूल्य था ना, तो 100 पे कितना होगा 25%। ये आपका आंसर हो गया। ओके, थैंक यू।